बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। हर किसी का भिंडी पकाने का अपना तरीका है और बहुत से तरीक़ों से भिंडी पकाई भी जाती है, लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से भिंडी बना सिखाऊंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जो आज से पहले आपने कभी यूज़ नहीं की होगी। ये 1 किलो भिंडी है जिसको मैंने धो लिया, खुश्क कर लिया, साफ़ कर लिया। फिर मैंने इसको ऊपर और नीचे से काटा और छुरी की नोक की मदद सेंटर से इस तरह काटा जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ भिंडी को काटना है, हाफ आपस से जुड़ी रहे। और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे छोटे या बड़े स्लाइस काट देने हैं। इस तरह तमाम भिंडी को काट के आपने रख लेना है। भिंडी मैं इसलिए इस तरीके से काटती हूँ कि मसाला अंदर तक चला जाए और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता और करारी भिंडी बने। 8 से 10 कलियाँ लहसुन के लिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चें, और इन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया। एक बर्तन के चूल्हे पर रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल डालें और गर्म करें। फाइन चॉप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसमें शामिल करें। ये बहुत ही मुफीद की बहुत ही टेस्टी भिंडी रेसिपी है। 1 मिनट तक हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं इसमें कटी हुई भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। भिंडियाँ शामिल करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। काफ़ी हद तक भिंडियाँ भून चुकी हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है और लेस भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। यह नमक भिंडियों के लिहाज से है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध की बुलाई लेकर उसे बीट करूँगी, शामिल कर दूँगी। अब हमने फ्लेम को थोड़ा हाई करना है और दूध की बुलाई को अच्छे तरीके से खुश्क कर देना है भिंडियों में। आपने परेशान नहीं होना कि भिंडियाँ नरम हो जाएंगी। इससे भिंडियाँ नरम नहीं होंगी बल्कि बहुत ही क्रीमी सी भिंडियाँ रेडी होंगी और ये बुलाई भिंडियों का लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। भिंडियों को साइड पर रखेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और गर्म करेंगे। 4 प्याज मीडियम साइज़ के लेके काटेंगे, उसमें डाल लेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर 4 टमाटर लेंगे बड़े प्यारे से रेड से, उनको स्लाइस में काटेंगे, वो भी इस प्याज में डालेंगे, पकाएंगे यहाँ तक कि दोनों प्याज और टमाटर आपस में मिक्स हो जाएं और रच बस जाएं। अब प्याज और टमाटर को नरम करने के लिए मैं इसमें डालूंगी हाफ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। अब आप हैरान हो गए कि धनिया मैंने भिंडियों में भी डाला था, लेकिन वो धनिया भिंडियों के लिहाज से था, ये धनिया प्याज के लिहाज से है। अब तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 8 मिनट तक प्याज और टमाटर को पकाना है, यहाँ तक कि वेल कंबाइन हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, बहुत ज़बरदस्त मसाला भून जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मसाला रेडी हो चुका है। चाहें तो रोटी के साथ इस मसाले को एंजॉय कर सकते हैं। अब वो भिंडियाँ जिनको मैंने बुलाई में भून के रखा था इसमें शामिल कर लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही 2 मिनट के लिए दम दे दें। ये बहुत ही टेस्टी भिंडियाँ रेडी होती हैं। तंदूरी रोटी हो, साथ कच्ची लस्सी हो, गर्मियों की दोपहर में तो खाने का लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। अब 2 मिनट के लिए दम दें भिंडियों को और फिर इसको सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रीमी सी भिंडी रेडी हो चुकी है हमारी। आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप जब बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितनी ज़बरदस्त भिंडी रेसिपी दी है मैंने आपको। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।